हम सभी में समान प्रतिभा नहीं होती, लेकिन हम सभी में अपनी प्रतिभा विकसित करने का समान अवसर होता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आप पढ़ाई करते समय आप पर नींद हावी होती है, तो उसको आप दूर कैसे करें। यानी कि आप पढ़ते समय बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो हम उस पर कंट्रोल कैसे करें और उस समय हम अपनी पढ़ाई को कैसे करें। तो यही बात आज की इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि जब आप अपने सामने कोई भी टारगेट रखते हैं, तो उस समय आपके पास आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपने एक टारगेट बनाया है और आपका पूरा ध्यान, भले ही आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपका पूरा ध्यान उस टारगेट पर होना चाहिए। और जब आपका पूरा ध्यान उस टारगेट पर है, उस टारगेट को अचीव करने पर है, तब आपको नींद कैसे आ सकती है, मुझे समझ में ये नहीं आता। देखिए, जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, लेकिन नींद तो ऐसे गायब थी। नींद मुझे परेशान नहीं करती थी, मैं अपनी मर्जी से सोती थी जब मुझे सोना होता था। तो दोस्तों, आपके अंदर भी यही भाव होने चाहिए। आपको कुछ बनना है, आपको अपना टारगेट अचीव करना है, तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए। नींद आपके रिजल्ट में बाधा नहीं डालनी चाहिए। अगर फिर भी आपको नींद आ रही है, तो उसके बारे में मैं कुछ बता देती हूँ कि आपको अपनी पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, जब आप सक्सेस लेना चाहते हैं, आपके अंदर ये जुनून होना चाहिए, ये जिद होनी चाहिए कि मुझे अपना टारगेट अचीव करना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे रेलवे में जाना है, मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, मुझे एसएससी क्लियर करना है, या मुझे किसी और दूसरी जगह जाना है, मुझे सफलता लेनी है। तो आपको नींद कैसे आएगी? जब आपके अंदर जुनून होगा तो आपको नींद कैसे आएगी? आप कैसे सो सकते हैं? आपने देखा है, जो सफल व्यक्ति होते हैं वो कितना टाइम सोते हैं। मैंने तो बहुत सारी कहानियां सुनी है, मैंने बहुत सारे किस्से सुने हैं इन बड़े बड़े इंसानों के। ये कहते हैं कि हम रात के सिर्फ 3 से 4 घंटा नींद लेते हैं, और तब हम जाकर इतने सक्सेस, हमने इतनी मेहनत की और हम सक्सेस हुए। तो दोस्तों देखिए, ये तो बात है कि आपको अगर कुछ अचीव करना है, तो आपको मेहनत, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर नींद कैसे आपके आड़े आ सकती है? नींद को अपनी एकदम टाटा बाय बाय कह दीजिए और लग जाइए अपने अपने टारगेट को अचीव करने में। आप सुन लीजिए, मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ, आप वो फॉलो करिए। जिन मेरे फ्रेंड्स को जो अभी भी जागरूक नहीं है और बहुत ज़्यादा नींद आती है पढ़ाई करते समय, तो वो क्या कर सकते हैं उनके लिए बता दूँ। एक तो सबसे पहले, जब आप पढ़ाई करते हैं, तो बेड पर बैठकर आप पढ़ाई बिल्कुल नहीं करेंगे। बेड छोड़ दीजिए अपना, आप घर के एक कोने में एक सेटअप करिए अपना, टेबल और चेयर लगाइए, उस पर बैठकर अपनी पढ़ाई को करिए, ठीक है? और उस टेबल चेयर पर जब बैठकर आप पढ़ाई करेंगे, तो आपको नींद आएगी, लेकिन चूंकि आपके पास बिस्तर नहीं है कि आप सो जाएंगे वहां, और आपके अंदर ये रहेगा कि मुझे पढ़ना है, ठीक है? और इस तरह से आपको नींद भी नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो एक टेबल चेयर ले लीजिए, सोफे से दूर रहिए, हर चीज से दूर रहिए, जहां पर आपको आराम मिले उस जगह को आप छोड़ दीजिए, तो आपकी नींद में कुछ कमी होगी। और जो दूसरी बात ये कि अपने पढ़ने के घंटे निश्चित करिए कि आपको कितने घंटे पढ़ना है। मान लिया आपने 4 घंटे निश्चित कर लिए, किसी भी समय आप रात को 2 घंटे पढ़ रही हैं, 2 घंटे आपको पढ़ना है, उस समय आपको क्या करना है, आप अपनी टेबल और चेयर पर बैठिए, और जब आपको बीच में नींद आए, क्योंकि आपको नींद आती है, बहुत ज़्यादा आती है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा नैप ले सकते हैं उस समय। 5 मिनट की, 10 मिनट की झपकी आपके लिए बहुत होगी। बैठे आप उसी चेयर पर बैठे बैठे 5 मिनट की झपकी ले लिए, उससे आपको आधा 1 घंटा का रिलैक्स मिलेगा,
आप फिर से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर फिर भी आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो उठिए, थोड़ा टहल कर घूमिए, टहलिए और तब पढ़िए। तब आप आपकी नींद कंट्रोल होगी थोड़ा-सा, उस समय आप पढ़ पाएँगे। और भी ज़्यादा नींद आ रही है तो फिर आप अपने लिए चाय बनाइए, थोड़ा-सा म्यूज़िक सुन लीजिए। चाय चाय पीने से थोड़ा-सा नींद कहते हैं कि नींद नहीं आती है जल्दी, तो आप चाय बनाइए, थोड़ा-सा गैप ले लीजिए अपनी पढ़ाई करने में और फिर उसके बाद पढ़िए। आपको पढ़ना है, कैसे भी पढ़ना है, अपनी नींद को कंट्रोल आप ही करोगे, मैं आपके पास नहीं आऊँगी या फिर आपको कोई ऐसी गोली नहीं मिलेगी कि आपकी नींद कंट्रोल हो जाए। लोग नींद आने के लिए गोली खाते हैं, आपको ऐसी गोली कहाँ से मिलेगी कि आपको नींद ना आए? तो थोड़ा-सा आपको अपने ऊपर स्वयं के ऊपर कंट्रोल करना होगा अपनी नींद को, क्योंकि आपका एक टारगेट है, आपने वो टारगेट बनाया है, उसको अचीव करना है। अगर आपका कोई टारगेट नहीं है, तो फिर तो आपको नींद ऐसे ही आती रहेगी। आपने अगर बना लिया कि इन 3 महीनों में मुझे सक्सेस होना है, तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे, वो फिर नींद आपके पास नहीं आएगी। दोस्तों, मैं तो यही कहती हूँ कि देखिए, अब आप इतनी मोटिवेशनल स्टोरियाँ सुनते हैं, देखते हैं लोगों को, सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, उनको सुनिए, उन पर गौर करिए कि कैसे इन्होंने मेहनत की, कैसे इन्होंने अपनी नींद को दूर भगाया। जब इंसान के अंदर कुछ पाने की जिद होती है ना, तो फिर वो सब कुछ भूल जाते हैं, उनकी नींद भी गायब हो जाती है, उड़ जाती है। तो आप ये तरीके आज़माएँ, इससे आपको नींद नहीं आएगी। आएगी भी तो बीच-बीच में मैंने कहा कि थोड़ा-सा गैप कर के आप पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। नींद आना एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं। तो इस समय तो आप नहीं सो सकते। देखिए, अगर फिर भी आप सोते हैं, तो फिर अपने सपने को भूल जाइए, वो जो आप बनना चाह रहे हैं, उसको बिल्कुल भूल जाइए। और दोस्तों, आपको अपनी नींद खुद ही कंट्रोल करनी होगी, अपने ऊपर खुद ही नियंत्रण करना होगा और अपनी पढ़ाई को करना होगा। और मैं तो ये कहती हूँ कि जब आपके ऊपर ये प्रेशर रहता है ना कि आपको पढ़ना भी है, तो नींद आपके खुद ही नहीं आती है। और जब आप सोचते हैं कि चलिए हो जाएगा, ऐसे ही बस चल रहा है, पढ़ रहे हैं, तो फिर तो आप कुछ नहीं कर पाएँगे। फिर तो नींद आपको हावी होगी ही होगी। और जिस जिस भी एस्पायरेंट ने ये अपना बना लिया कि इन 6 महीने में मुझे कामयाब होकर दिखाना है, जिसको ज़रूरत है, जो जो सच में ही चाहता है कि वो कामयाब हो, उसको सक्सेस मिले, तो फिर उसके लिए दिन क्या और रात क्या, नींद क्या और चैन क्या, वो सब कुछ त्याग देगा और वो अपने रिज़ल्ट पर ध्यान देगा, अपने टारगेट पर ध्यान देगा। तो मैं समझती हूँ कि आपके लिए इतना मोटिवेशन काफ़ी होगा। ये मेरे बताए हुए टिप्स आप ज़रूर फ़ॉलो करिएगा। आप नींद अ, से दूर हो जाएँगे और अपने अंदर जज़्बा लाइए दोस्तों। ईमानदारी रखिए अपने साथ, अपनी पढ़ाई के साथ में, तब जाकर आप सफल होंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।